उत्तराखंड के कोटद्वार में एक ऐसी घटना होती है जो कि अब उत्तराखंड के लिए एक चर्चा का विषय बन जाती है, जिसमें जाकर पत्रकार अजीत अंजुम अपने आप को ये ऐसा महसूस करते हैं कि वो मानो कि बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढने गए थे कि सीबीआई बनकर। दरअसल आपको बताते हैं, 31 जनवरी को बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता कोटद्वार में बाबा ट्रेस के नाम से एक दुकान चलती है जो कि वकील अहमद नाम के एक व्यक्ति वहां चलाते हैं। और जब वह चलाते हैं उससे कुछ दिन पहले बजरंग दल के कार्यकर्ता उस दुकान पर जाते हैं और कहते हैं कि आप मुस्लिम हो, आप अपनी दुकान का नाम चेंज कर दो, जिसको लेकर बहसबाजी हो जाती है। लेकिन वहां पर एक दीपक नाम का एक व्यक्ति होता है, वह बीच बचाव में आता है। जब बजरंग दल के कुछ सदस्य दीपक से बात करते हैं, पूछते हैं आप कौन, कहाँ रहते हो, क्या कार्य करते हो, तब वह अपना नाम मोहम्मद दीपक बताते हैं। इसको लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारी जानकारियां प्रसारित की जाती हैं और उसके बाद ये बवाल आगे बढ़ जाता है और बजरंग दल और वहां पर दुकानदार और दीपक की तरफ से एक दूसरे के ऊपर कार्रवाई के लिए प्राथमिकी दर्ज की जाती है। लेकिन बात वहीं तक खड़ी नहीं रहती है। उसके बाद अजीत अंजुम नाम से एक चैनल चलाने वाले अजीत अंजुम, जो कि बहुत सारे टीवी चैनलों पर कार्य कर चुके हैं, वो वहां आते हैं और अपने चैनल पर एक वीडियो डालते हैं कि अब मैं जा रहा हूं कोटद्वार। और कोटद्वार जाने के बाद वह उस दुकान पर भी जाते हैं जिस दुकान पर के बाहर जो हंगामा हुआ था, उस हंगामे वाली दुकान पर जाते हैं और वकील अहमद नाम के व्यक्ति से बात करते हैं और उस वीडियो को अपलोड कर देते हैं। उसके बाद वो एएसपी के पास कोटद्वार जाते हैं और एएसपी कोटद्वार के पास जाते हैं, वहां पर वह वीडियो बनाते हैं, बाइट लेते हैं एएसपी की। और एएसपी की बाइट में उन्होंने पूछा है कि आप लोगों ने इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की। आप वो अपने मोबाइल से या उनका पास जो लैपटॉप था उस पर एक वीडियो दिखाते हैं एसपी के लिए कि ये लोग वास्तव में कार से आते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन आपने अज्ञात में मुकदमा क्यों लिखा गया। एएसपी इस पे पूरी वार्ता बताते हैं कि माहौल गर्म है, कि माहौल को कैसे मेंटेन कर रहा है, ये जिम्मेदारी हमारी है। इसी बीच अजीत अंजुम उन पर दबाव भी बनाने का प्रयास करते हैं कि आपने इन लोगों पर अज्ञात में कार्रवाई की है और इन लोगों पर आपने नाम दर्ज कार्रवाई क्यों की है। उसी बीच सीओ साहब बराबर में कोटद्वार बैठे होते हैं, वो अपना तर्क रखते हैं। लेकिन जैसे ही अजीत अंजुम से एएसपी पूछते हैं कि आप जो बाइट ले रहे हैं वास्तव में हमें भी पता चलना चाहिए, आप कहाँ रहती हो और किस चैनल से जुड़े हो, तभी अजीत अंजुम हड़बड़ा जाते हैं और कहते हैं मैं पत्रकार हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ और मेरा नाम अजीत अंजुम है और मैं इसी नाम से चैनल है। तभी एएसपी साहब कहते हैं बस हो गया, अब कोई बात नहीं। उसके बाद अजीत अंजुम को ऐसा लगता है जैसे मानो कि क्रोध आ जाता है और वे कहते हैं आपने तो बस हो गया इतना कह दिया, आप क्या डर गए या हड़बड़ाहट में है, या आप सरकार के दबाव में कहीं ना कहीं आप कोई कार्य करने को मजबूर नहीं है, या आप अपनी वर्दी को की जो आपकी ताकत है वह सरकार के दबाव में आप कार्य नहीं करना चाहते। उसके बाद अजीत अंजुम ये भी बात कहते हैं कि आप तो बस मैं इसलिए आप बंद करने को कह रहे हो, कहीं मैं आपसे 5 सवाल और ना पूछ लूं। लेकिन उसके बाद की भी वीडियो अपलोड नहीं की अजीत अंजुम ने। लेकिन ये बात यहीं नहीं रुकती है, उसके बाद जाकर वो कहते हैं जो वीडियो मैंने एएसपी की डाली थी वो 2 करोड़ लोगों ने देखी। उनका वीडियो डालने का मतलब यह है कि जो वीडियो उन्होंने डाली थी उससे
लोगों को प्रभावित हुए थे कि वो अजीत अंजुम एएसपी से जो वार्ता की वो जायज थी, लेकिन वास्तव में हमारे भारतीय संविधान में उस समय ऐसी प्रकार की वार्ता को वीडियो नहीं दिखानी चाहिए थी, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं ये लगता है माहौल खराब भी हो सकता है, क्योंकि लोगों के बीच इस समय दोनों पक्षों से क्रोध आक्रोश जैसा माहौल होता है और कार्रवाई से लोग बचना चाहते हैं, जिससे कि इस प्रकार की घटना आगे ना बढ़े। क्योंकि अब पुलिस प्रशासन ने भी कोर्ट द्वार के चारों तरफ बैरियर लगाकर आने जाने वाले लोगों को रोक लगा दी है। उन्हीं लोगों को रोक लगाई जो राजनीति हो या मीडिया से हो, क्योंकि वहां पर अब जाना प्रतिबंध है। क्योंकि जब तक माहौल शांत नहीं होता तब तक लोगों को आने जाने में तो परेशानी नहीं होगी, लेकिन जो लोग कोर्ट द्वार वकील साहब की दुकान के पास जाएंगे उनको वहां जाने से पुलिस रोकेगी।